फ्रेंड्स, आज सप्ताह का पहला सोमवार यानी कारोबारी सत्र का पहला दिन गौतम अदानी और उनकी कंपनियों के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। एक ही दिन में लाखों रुपए का लॉस हो गया इसके इन्वेस्टर को, साथ में गौतम अदानी को। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये गिरावट जानबूझ के की गई है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? और ये क्यों हुआ और इसके पीछे बड़ा दोष किसका है? क्योंकि लॉस तो आखिरकार में सब शेयर होल्डर का हुआ है, तो उनकी क्या गलती थी? ये उनको जो लोअर सर्किट लग गया सब शेयरों में और बड़ी गिरावट हुई, तो उसके और आगे इसकी क्या संभावना बन रही है? क्या ये गिरावट का दौर जारी रहेगा या फिर ये गिरावट थम जाएगी? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अदानी ग्रुप की कंपनियों में जबरदस्त लॉस हुआ। शुरुआत के 1 घंटे में ही करीब 50,000 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया। जो न्यूज़ निकल कर आई कि कंपनियों के करीब 43,500 करोड़ रुपीस के शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं और सेबी ने जांच बिठा दी है। इस न्यूज़ के बाद में बहुत ही जबरदस्त क्रैश का वातावरण बन गया सभी अदानी ग्रुप के शेयरों में। गौतम अदानी की कंपनियों के लिए सोमवार का दिन बहुत ही खराब रहा। दरअसल ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 22% तक की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा गिरावट हुई अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर में, जहां पर 22% की गिरावट हुई, यानी स्टॉक 1600 से गिर के सीधा 1200 पे आ गया। इसके बाद बाकी कंपनियों के शेयर में भी जबरदस्त गिरावट हुई और इससे निवेशकों को शुरुआती 1 घंटे में करीब 50,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो गया। उधर दोपहर के बाद अदानी ग्रुप ने इस खबर को पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत खबर बताया। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के तहत सोची समझी कोई साजिश की गई है और ये खबर बिल्कुल गलत है। और स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने जानकारी दी कि कंपनी ने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, ना ही विदेशी निवेशकों के डीमैट अकाउंट फ्रीज है। इसके बाद में अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर बढ़त के साथ बाकी की कंपनियों में लगभग गिरावट हो रही और रिकवरी के साथ करीब 5% तक गिरे हैं स्टॉक। अदानी पोर्ट के शेयर में 8.26% की गिरावट रही। अदानी इंटरप्राइज के शेयर में 6.26% की गिरावट रही। और जो मामला है फ्रेंड्स, शेयरों में गिरावट का जो असली कारण है वो है सेबी ने इस ग्रुप की कंपनियों में 3 ऐसे विदेशी निवेशकों को पकड़ा है जिन्हें फर्जी माना जा रहा है। ये 3 निवेशक अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड है। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के एक ही पते पर रजिस्टर्ड कंपनियां, यानी 3 अलग अलग कंपनियां, लेकिन जो रजिस्टर्ड पता दिया गया वो एक ही है और इनके पास कोई वेबसाइट भी नहीं है। और सेबी ने इन तीनों के निवेश को फ्रीज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NCDL के मुताबिक अडानी की कंपनियों में इन तीनों का कुल निवेश 43,500 करोड़ रुपीज़ का है। ये अकाउंट इसलिए फ्रीज हुए क्योंकि इनके बारे में सेबी के पास जानकारी नहीं है, साथ ही इन पैसों का मालिक कौन है यह भी पता नहीं है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, अडानी ग्रुप के लिए कोई मामला नहीं बन रहा है, पर उनके शेयरों में ये निवेश है, इसलिए इस ग्रुप के शेयरों में गिरावट हुई। तो मामला किसी और के द्वारा किया गया है, लेकिन उसका नुकसान भुगतना पड़ा अदानी ग्रुप को और साथ में उनके शेयर होल्डर को। इन निवेशकों की अदानी इंटरप्राइज में हिस्सेदारी करीब 6.82% है। इसका मूल्य 12,008 करोड़ रुपीज़ है। अदानी ट्रांसमिशन में 8.3% की निवेश है, का मूल्य 14,112 करोड़ रुपीज़ का है। अदानी टोटल गैस में 5.92% का निवेश है, इनका मूल्य 10,578 करोड़ रुपीज़ का है। जबकि अदानी ग्रीन में एनर्जी में 3.58% का निवेश है और इसका मूल्य 6,861 करोड़ है। तो इन लोगों ने अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में निवेश किया हुआ है। अदानी ग्रुप की जिन कंपनियों के शेयरों में सोमवार को गिरावट हुई उनमें सभी कंपनियां शामिल हैं। इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 5% टूटा, अदानी टोटल गैस का और अदानी ट्रांसमिशन का शेयर करीब 5.5% टूटे, अदानी पावर का शेयर 4.96% टूटा और अदानी पोर्ट का शेयर 15% तक टूटा। और 1 साल में इनका रिटर्न देखें तो अदानी इंटरप्राइज का रिटर्न 12.18 गुना ज़्यादा मिल चुका है लोगों को। अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 4.5 गुना बढ़ चुका है। अडानी टोटल गैस का शेयर 13.44% तक बढ़ चुका है, 13.44 गुना बढ़ चुका है। और अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 8.66 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अदानी पावर का शेयर 4.11 गुना बढ़ चुका है और अदानी पोर्ट का 3.02 गुना बढ़ चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को मिल चुका है पिछले 1 साल में। दरअसल सेबी ने साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए विदेशी निवेशकों के KYC को 2020 तक पूरा करने का आदेश दिया था और इनको नए नियमों के तहत पूरा करना था और इसमें फेल होने पर उनके डीमैट अकाउंट को फ्रीज करने का नियम बनाया गया था और इसी आधार पर इन तीनों अकाउंट को फ्रीज किया गया है। कहा जा रहा है कि सेबी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में कीमतों में जुगाड़ पर भी जांच शुरू कर दी है।
क्योंकि एक साल में इन कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया है और सेबी को इस पे शक हो रहा है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी इस ग्रुप में क्यों बनी। तो इसके लिए सेबी की तरफ से जांच शुरू की गई और यही एक बात है जो डरा रही है निवेशकों को भी। सूत्रों के मुताबिक वैसे सेबी ने साल 2020 में ही इन कंपनियों के शेयरों की जांच शुरू कर दी थी। हालांकि अभी तक जांच पर कोई भी फैसला नहीं आया है। बावजूद इसके इन कंपनियों के शेयर में लगातार बढ़ रहे हैं। इन कंपनियों में अदानी इंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पावर में प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.29% है। अदानी इंटरप्राइज में विदेशी निवेशकों का हिस्सा 20.51% है। अदानी टोटल गैस में 21.47% की हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की है और अदानी ट्रांसमिशन में 20.30% की हिस्सेदारी है और अदानी ग्रीन एनर्जी में 21.47% की हिस्सेदारी है और अदानी पोर्ट में 17.90% की हिस्सेदारी है और अदानी पावर में 11.49% की हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की है। तो बहुत जमकर पैसे FII ने लगाए हुए हैं अदानी ग्रुप में। प्रोमोटर की सबसे कम हिस्सेदारी अदानी टोटल गैस में है और अदानी ग्रीन एनर्जी में है जो 56.29% और 56.29% है। तो काफ़ी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल के आई है आज अदानी ग्रुप के लिए। पूरे मामले को समझने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि जो पूरा मामला है वो 3 फर्जी निवेशकों का है। जो विदेशी निवेशकों ने निवेश किया हुआ है अदानी ग्रुप की कंपनियों में, बहुत ही भारी मात्रा में निवेश किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने एड्रेस दिया है वो तीनों के तीनों एड्रेस फर्जी है, यानी एक ही पते के ऊपर 3 कंपनियां रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात, उनकी खुद की कोई वेबसाइट नहीं है। जो इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं उन कंपनियों की कोई वेबसाइट नहीं है, जो बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर रहे हैं और इससे लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी वजह से आने वाले समय में मामला गड़बड़ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सेबी ने खुद कहा है कि अदानी ग्रुप में जो तेज़ी बनी हुई है, काफ़ी समय से जो लगातार तेज़ी बनी है, तो इसके ऊपर हमें जांच की जरूरत है और सेबी ने ऐसा कहा है कि इसके ऊपर जांच की जाएगी। तो वहाँ से भी थोड़ी सी मायूसी छा रही है। तो मेरी आपसे राय है कि इस समय जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है इस ग्रुप के शेयरों के अंदर, तो अगर आप चाहें तो अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि कभी भी अगर मामला गड़बड़ होता है तो वहाँ से गिरावट की ज़्यादा संभावना बन सकती है। तो फिर अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शेयर की प्राइस और नहीं बढ़ने वाली, ये ग्रुप के शेयरों की प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे एक बार मामला पूरा क्लियर हो जाएगा तो वहाँ से बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी। अभी भी इस ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो वातावरण बना है उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी भी मामले में गड़बड़ हो सकती है। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और जब मामला क्लियर हो उसके बाद आप चाहे तो फिर से निवेश कर सकते हैं। या फिर एक और राय है हमें के लिए कि आप अपना जितना भी निवेश किया उसको आधा प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि अगर प्राइस नीचे आए तो फिर से आप निचले भाव से एवरेज भी कर सकते हैं और अगर प्राइस उसकी बढ़ जाए तो भी आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। कम से कम आपके पास ऑप्शन होगा, तो कम से कम आप अपना आधा जो है निवेश उसको तो प्रॉफिट बुक उसका कर ले, क्योंकि फिलहाल सेबी की तरफ से कह दिया गया है कि ये जो निवेश है ये बहुत बड़ा फर्जी लग रहा है और उनकी जो निवेश की जो संख्या बहुत बड़ी है, अमाउंट बहुत बड़ी है और इस वजह से आगे तकलीफ हो सकती है और हो सकता है कि फिर गिरावट का मामला बन जाए। लेकिन अदानी ग्रुप की जो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला विदेशी निवेशकों का है। अदानी ग्रुप की इसमें कोई गलती नहीं है और जो प्राइस बढ़ी है तो उसके कारोबार की वजह से बढ़ी है, तो उसकी तरफ से तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी सेबी अपनी तरफ से उसकी जांच करेगी तो वो अलग जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है मेरी राय आपसे है कि अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर ले, वरना अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आप अपने हिसाब से उसको होल्ड करके रख सकते हैं। परंतु फिलहाल जो है ये एक बार उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है और सेबी इसकी जांच करेगी कि ये निवेश आखिरकार में किसका है, क्या ये डमी अकाउंट है, वो सारी संभावना बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो है मामला इस समय थोड़ा मायूसी भरा हो चुका है इस ग्रुप के लिए और बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस भी हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।